यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। बुलंदशहर में 10 फरवरी को पहले चरण में मतदान होना है, जिस पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में लगा हुआ है। तो वहीं बुलंदशहर में 21 जनवरी को एक युवती की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि युवती का अपहरण करने के बाद सामूहिक बलात्कार किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि पुलिस ने परिजनों पर दबाव बनाकर रात में ही शव का अंतिम संस्कार करवा दिया था। दरअसल छतारी थाना क्षेत्र के एक गाँव में 21 जनवरी की दोपहर में एक नाबालिग लड़की की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस का दावा है कि लड़की का जिस लड़के के साथ प्रेम प्रसंग था, उसने ही लड़की की हत्या कर अपने हाथ और गले की नसों को काटकर आत्महत्या का प्रयास किया था, लेकिन उपचार के बाद लड़का बच गया तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं लड़की के परिजनों का आरोप है कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है और पहचान छिपाने के डर से उसकी हत्या कर दी गई है। परिजनों ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं, जैसे मृतक लड़की के वृद्ध नाना और नानी से फौरी तौर पर पहचान कराकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और घटना स्थल से 500 मीटर दूरी तक भी किसी को जाने नहीं दिया गया। परिजनों का यह भी कहना है कि पुलिस ने उनसे पोस्टमार्टम हाउस पर सुबह आकर शव ले जाने के लिए कहा, लेकिन बाद में पुलिस ने परिजनों पर रात में ही शव का अंतिम संस्कार करने के लिए दबाव बनाया, जिस पर परिजनों ने रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया। इन आरोपों को वही पुलिस ने सिरे तौर पर खारिज किया है। बुलंदशहर पुलिस का कहना है कि अंतिम संस्कार की किसी वीडियो या किसी फोटो में पुलिसकर्मी नहीं है, लेकिन परिजन कह रहे हैं कि कुछ दूरी तक पुलिस की गाड़ी शव यात्रा के साथ थी, उसके बाद खुद ही शव को शमशान घाट तक लेकर गए थे। पुलिस ने रात्रि में ही अंतिम संस्कार करने का दबाव बनाया था। पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर भी सवालों के घेरे में है। लड़की के नाना नानी की तहरीर की बजाय पुलिस ने उसके चाचा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है। नाना नानी का कहना है कि मृतक का चाचा बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है और उसने कैसे लिख कर दिया। 22 जनवरी को नाना नानी की तहरीर पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। इसके बाद 25 जनवरी को एसएसपी कार्यालय पर सभी लोग इकट्ठा भी हुए थे, लेकिन पुलिस का जवाब यही था कि मामले में जांच की जा रही है और जांच के आधार पर ही कार्यवाही होगी। मृतका के पिता ने कहा, अंतिम संस्कार करने के लिए पुलिस वाले दबाव बना रहे थे और कह रहे थे कि आप केस में फंस जाएंगे। मृतका के मामा का भी कहना है कि यदि हत्या ही करनी होती तो आरोपी कहीं भी कर सकता था, लेकिन हाथ पैर बांधकर उसके साथ गलत काम किया गया और पहचान छिपाने के डर से हत्या की गई है। उसके शरीर पर निशान भी थे। गांव के और लोगों ने भी युवक के परिजनों के साथ हामी भरी है। तो वहीं इस मामले में बुलंदशहर पुलिस अब बैकफुट पर नजर आ रही है। पहले पुलिस मामले को प्रेम प्रसंग बताकर चल रही थी, लेकिन अब दबी जबान में कह रही है कि जैसे जैसे जांच बढ़ रही है वैसे वैसे सच्चाई सामने आएगी और कार्यवाही की जाएगी। पुलिस ने इस मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गैंगरेप के आरोप पर बुलंदशहर पुलिस का कहना है कि हम डीएनए समेत सभी टेस्ट जरूर करवाएंगे। खैर, इस मामले ने जब से तूल पकड़ा है तब से राजनीतिक दलों ने भी इसे अपना मुद्दा बना लिया है। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की योगी सरकार पर हमले के बाद गुरुवार को खुद प्रियंका गांधी वाड्रा परिजनों से मिलने बुलंदशहर पहुंची थी। परिजनों से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा, एक बार फिर न्याय की आवाज को दबाने का प्रयास है। एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासन ने पीड़ित परिवार की मदद के बजाय उन्हें परेशान किया। अन्याय की प्रतीक हाथरस कांड की तरह ही इसमें भी पुलिस ने एफआईआर में बलात्कार का जिक्र नहीं किया और लड़की के शव को जबरन जला दिया गया। तो वहीं बुलंदशहर का यह मामला अब बड़ा मामला बनता जा रहा है और इस मामले पर अभी भी राजनीति गर्माती जा रही है। लड़की माइनर थी, 17 साल की लड़की थी, उसको 21 साल का दिखा रहे हैं, जबकि आधार कार्ड में सब चीज जितने भी उसके दस्तावेज है उसमें 17 साल की लड़की है। पुलिस और प्रशासन ने जो हुआ है उसको दबाने की कोशिश की है पूरी तरह से। जो मुझे परिवार के सदस्य बता रहे हैं कि पूरी तरह से उसको दबाने की कोशिश की है। जिस तरह से हाथरस में अंतिम संस्कार किए गए थे, लगभग उसी तरह से यहाँ पे किया गया है। इन पर दबाव डाला बीच रात में अंतिम संस्कार करने के लिए और परिवार वाले बिल्कुल असंतुष्ट हैं। सोशल मीडिया पर कतिपय ट्विटर चलाने वाले लोगों के द्वारा थाना छतारी की एक घटना को बहुत ही गलत तरीके से और बिना तथ्य के अलग अलग तरीके से ट्वीट किया जा रहा है। घटना का क्रम यह है कि 21 जनवरी की घटना है। थाना छतारी के धाराऊ गांव के एक सौरभ शर्मा का प्रेम प्रसंग थाना डिबाई के गालीपुर गांव की एक लड़की के साथ था। उस लड़की का ननिहाल धाराऊ गांव में है, जहां से इन दोनों के बीच संपर्क हुआ था। लड़की ननिहाल में न रह करके अपने मूल गांव गालीपुर में रहती है। दोनों गांव के बीच में लगभग 15-16 किलोमीटर के बीच की दूरी है। 21 जनवरी को लड़का और उसके एक साथी के साथ मोटरसाइकिल पे बैठकर अपने गांव से धाराऊ गांव आई। धाराऊ गांव में एक ट्यूबवेल पर ये लोग गए, जहां पर लड़के के द्वारा लड़की की गोली मार के हत्या कर दी गई और अपनी गर्दन और अपने हाथ की नसों को ब्लेड से काटा गया। जानकारी होने पर उसे इलाज के लिए अलीगढ़ भेजा गया, जहां इलाज के बाद वो बच गया और उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया।
परिवारीजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर बिना किसी तरह का छेड़छाड़ किए अभियोग दर्ज किया गया था। पंचायतनामा पोस्टमार्टम के बाद परिवारीजनों द्वारा अपनी मर्जी से स्वतः गंगा घाट कर्णवास पर लड़की का अंतिम संस्कार किया गया। मीडिया में कतिपय ट्विटर चलाने वाले लोगों द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि पुलिस ने रात में जबरन अंतिम संस्कार कराया। इस संबंध में कहना है कि कोई भी पुलिसकर्मी अंतिम संस्कार के समय मौके पर मौजूद नहीं था। किसी के पास कोई वीडियो भी नहीं है, नहीं तो लोग वीडियो भी ट्वीट करते, लेकिन केवल सनसनी पैदा करने के इरादे से कतिपय लोग ट्विटर हैंडल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बाद में लड़की के परिवारीजनों द्वारा एक तहरीर दी गई थी जिसमें कुछ अन्य लोगों को भी अभियुक्त बनाए जाने की बात थी। उनके अनुरोध पर इस मुकदमे की विवेचना थाना छतारी से हटाकर इंस्पेक्टर जहांगीराबाद को सुपुर्द। खुल गया अब आपके शहर बुलंदशहर में न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम। यहाँ आपको मिलेंगी बेहद कम दाम में इलेक्ट्रिक स्कूटी जो मात्र 15 रुपए के खर्चे में चले 70 से 80 किलोमीटर। तो आज ही आइए और अपनी मनपसंद स्कूटी को घर ले जाइए। हमारा पता है बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने भूड़ चौराहा बुलंदशहर।